आत्मा का रहस्य और उसका अंतिम सफर। आत्मा का रहस्य युगों युगों से मानव समाज के लिए एक गूढ़ प्रश्न रहा है। वेदों, पुराणों और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में आत्मा को अमर, शाश्वत और ईश्वर का अंश बताया गया है। इसे कभी नष्ट न होने वाली शक्ति माना जाता है, जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। लेकिन आत्मा का अंतिम सफर कहाँ तक होता है? क्या इसका कोई निश्चित लक्ष्य है? ये जानने के लिए हम एक कथा के माध्यम से आत्मा की यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में धर्मसेन नामक एक राजा राज करता था। वह न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजा के प्रति करुणामय था। लेकिन जब उसका अंतिम समय आया तो उसने सोचा, मैंने पूरे जीवन धर्म का पालन किया है, अब मेरी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा किया और उसे एक उच्च लोक में जाने का वरदान मिला। लेकिन यह मोक्ष नहीं था, बल्कि पुण्य लोक था, जहां उसे अपने अच्छे कर्मों का फल भोगना था। पुण्यलोक में समय पूरा होने के बाद उसकी आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ा। इस बार वह एक साधु के रूप में जन्मा, जिसने जीवन भर तपस्या की। उसने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया और आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो उसकी आत्मा को फिर से यमलोक ले जाया गया। इस बार उसे ब्रह्मलोक में स्थान मिला, जहां महान ऋषियों और योगियों की आत्माएं वास करती थीं। लेकिन यहां भी आत्मा को स्थायी मुक्ति नहीं मिली। उसे पुनः जन्म लेना पड़ा, क्योंकि आत्मज्ञान अभी अधूरा था। अब उसकी आत्मा एक ज्ञानी महापुरुष के रूप में जन्मी। इस जन्म में उसने आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा का रहस्य समझा। उसने जाना कि आत्मा केवल कर्मों के आधार पर ही मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, जब तक कि वह स्वयं को पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन न कर दे। महापुरुष ने आत्मा साक्षात्कार किया और समाधि में लीन हो गया। जब मृत्यु आई तो उसकी आत्मा सीधा ब्रह्मलोक में चली गई, जहां उसे अपने अस्तित्व की अंतिम मंजिल का आभास हुआ। ब्रह्मलोक में भी कई युगों तक रहने के बाद आत्मा को अपनी अंतिम यात्रा तय करनी थी। उसने सभी सांसारिक और लौकिक सुखों से ऊपर उठकर केवल परमात्मा को ही अपने अस्तित्व का लक्ष्य बना लिया। एक दिन जब वह पूर्ण आत्मज्ञान की स्थिति में पहुंची तो उसका अहंकार समाप्त हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। यह मोक्ष की स्थिति थी, जहां आत्मा को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिल गई और वह अनंत शांति में विलीन हो गई। आत्मा का अंतिम सफर कोई निश्चित स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है, मोक्ष। जब आत्मा अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में समाहित हो जाती है, तब उसका चक्र समाप्त हो जाता है। लेकिन जब तक आत्मा में वासना, मोह, अहंकार और अज्ञान बना रहता है, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है।